वकील जो है वो पढ़ा लिखा बदमाश ठीक है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो आपका एक अच्छा वकील दोस्त हो जाए या एक सहाफ़ी आपका दोस्त हो जाए तो आपके पाकिस्तान में मजे हैं। सो आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, मामला ये है कि हम पढ़ा लिखा तो जरूर कहेंगे, इसको बदमाश नहीं कहेंगे। उसकी वजह, बदमाश का मतलब होता है जिसका कमाने का जरिया बद हो। एग्जैक्टली, वो वर्डिंग मानी तो ये है। हाँ, अब मामला ये है कि जो वकील है वो हक हलाल की फीस लेता है। बेशक। लोग अक्सर ये कहते हैं, वकीलों को ना पुलिस वालों के साथ कंपेयर करते हैं। लोग कहते हैं कि काम तानू पै गए ना तो पुलिस वालों भी पैसे देने, वकीलों भी पैसे देने, तो पुलिस को देके जान छुड़ाओ। मैं उनको कहता हूं कि पुलिस जो अफसर है उसको सरकार पे कर रही है। ऐसा ही है। अगर आप उसको कुछ देते हैं तो वो रिश्वत है, तो वो क्या हुआ? हराम। बिल्कुल ऐसा। वकील को सरकार पे नहीं करती। वकील को अगर आप कुछ देते हैं तो वो फीस है, वो है हलाल। बेशक। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही आग में जाएंगे। तो अगर आप पुलिस वाले को देते हैं तो वो हराम होता है, वो बदमुआश है। सही, मेरा पॉइंट समझ गया? उसका जो मुआश है वो बद है। हम जब फीस लेते हैं वो लाखों में तय करें या करोड़ों में तय करें या हजारों में तय करें या प्रो बोनो केस पकड़ें। प्रो बोनो का मतलब फ्री। हमारी जो ली गई फीस है वो हराम नहीं है, अनलेस अनटिल हम उसके अंदर अपनी मेहनत ना करें। जो बंदा फीस भी पकड़ ले और काम ना करे, कानूनी तौर पे उसकी मदद फराहम ना करे अपने साइल की, उसकी जो फीस है वो हराम होगी, वो बदमाश होगी। रह गई आपके मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वकील पढ़ा लिखा बदमाश है। आप इसको पढ़ा लिखा बदमाश में कि पढ़ा लिखा बहादुर के। अच्छा, कई लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बहादुर नहीं होते। जैसे डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो बुज़ल होता है। आप उम्मीद तौर पर डॉक्टर्स को देखेंगे, वो चीजों को लेकर बड़ी जल्दी डर जाते हैं। ऐसे ही। वैसे वो दिल का इलाज करते हैं लेकिन उनका अपना दिल इतना सा होता है। वकीलों का दिल बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जेब च रुपया एक होए लेकिन इन्हों के हाथ च कलम होता, और ये कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जो तख्तो ताज को हलाने की ताकत रखती है। बेशक सही है। यही वजह है कि वकील बहादुर होते हैं और उस बहादुरी को हमने बदमाशी का नाम दिया हुआ है। हम बदमाश लोग नहीं हैं। सही। अच्छा, माशरे में एक जिस आपने बात की हकूक की, जिस आप वकील हैं या इस आपके फेलोज भी हैं, उनको तो पता है कि यार हमारा हक क्या है। एक आम आदमी है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है इसी चक्कर में कि उसको पता ही नहीं होता बेचारे को कि यार मुझे इस बंदे ने यहाँ रोका है, किस वजह से रोका है, हालांकि मेरा तो ये राइट है। उसको आप कैसे अवेयरनेस में लेके आ रहे हैं? कैसे आप समझते हैं कि यार एटलीस्ट इतना तो बंदे को पता होना चाहिए कि अपने हक के लिए खड़ा हो सके या रुक सके? हमारा बार रूल्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट उसके अंदर एक सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि वकील अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। अब इस रूल को ना बड़े हमारे सीनियर वकील ने बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। हमारे सीनियर वकील का ये मानना है कि आप अपनी जो प्लेट है ना, बाहर जो नेम प्लेट है, वो भी 2x4 से बड़ी नहीं लगा सकते। अच्छा। यानी इससे बड़ी आप प्लेट नहीं लगा सकते। सही। उसकी कोई साउंड रीजन नहीं है। मैं अगर उनसे पूछता हूं ना कि इसके पीछे अकल क्या है, तो अकल कोई नहीं है। अच्छा। दुनिया का हर बंदा बड़ा बड़ा अगर बैनर लगा सकता है, बोर्ड लगा सकता है, तो आप अगर इलाके को बताना चाहते हैं कि आप वकील हैं तो आप बड़ा बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, इसके पीछे कोई रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो कोई रीजनिंग नहीं। अच्छा। कोई रीजनिंग नहीं, बस पुरखों ने कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट नहीं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं। अच्छा, अब कुछ हद तक एडवर्टाइजमेंट नहीं भी होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होनी चाहिए। खैर, मामला ये है कि इसको गलत तरीके से इस तरह इंटरप्रेट किया अरशद भाई कि वकला सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहना शुरू हो गए कि अगर सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगी, उस रूल की खिलाफवर्जी होगी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उन लोगों को, कि अगर आप जो कुछ कर रहे हैं और वो अगर आप करके दिखा रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो आप हीरोइज्म है जो मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। सही। जैसे पुराने जमाने के अंदर जंगें होती थी, हजरत खालिद बिन वलीद जंग पे जा रहे हैं जी, हजरत उमर जंग पे जा रहे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये खबरें हमारे तक कैसे पहुंची हैं? क्योंकि उस वक्त कैमरास तो नहीं थे। बिल्कुल ऐसा है। मौरखों ने लिखी। ऐसा ही। तो उस वक्त जो सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट था, सोर्स ऑफ हीरोइज्म थी, वो क्या थी? वो ये मौरख था कि वो मौरख को कहते थे कि ये लिखो, ये काम हमने किया, या उनके जो इर्द गिर्द के सहाबा थे वो कहते थे कि लिखो ताकि आने वाली नस्ल को पता लगे कि किस तरह इस्लाम फैला। बेशक ऐसे ही। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन सुकरात की हमारे पास पहुंचती है, रस्तू की पहुंचती है, अफलातून की पहुंचती है, अगर इस्लाम से हम इस्लामिक हीरो से निकलकर अगर हम दूसरी जानब जाएं तो वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? बजरिया बुक्स। उस वक्त जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट था, वो बुक्स थी। ऐसे ही है। आज के दौर में सोशल मीडिया है।
आपका सवाल है कि किस तरह हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है हर वकील की जिम्मेदारी है, हर वकील की जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे और छोटे छोटे कवानीन जो उसको रोजाना की बुनियाद पर उसके इल्म में आते हैं वो लोगों को बताए। सही। जब लोगों को हम बताना शुरू कर देंगे, लोग अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, लोग अपने हक के लिए बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोशल मीडिया आया है बड़ी बेहतरी आ गई है, लोग सवाल करना शुरू हो गए। आप मेरे पास कैसे पहुंचे हैं? थ्रू सोशल मीडिया। ऐसे ही मेरा आपसे कोई राब्ता नहीं था। कई लोग हमें जानते हैं कैसे? थ्रू सोशल मीडिया। और मेरा ये मानना है कि हम जो कुछ करते हैं अगर वो लोगों को करके दिखाते हैं तो उसमें कोई ऐब नहीं है। आज का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक मौसर जरिया है कि हम हक और सच लोगों को बता सकते हैं। बिल्कुल सही सही। आर्टिकल 10A के बड़े चर्चे हैं, आप भी इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? आर्टिकल 10A एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर। इस आर्टिकल को पूरी दुनिया ने 1948 में तस्लीम कर लिया था यूडीएचआर के जरिए। यूडीएचआर था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर पूरी दुनिया ने कहा कि जितना भी बड़ा मुल्ज़म है, जितना भी बड़ा मुजरम है, आपने उसको फेयर ट्रायल देना है। अब फेयर ट्रायल का मतलब है कि सबूत की रोशनी में आपने उसको सजा देनी है। सही। आपकी नजरों के सामने भी कत्ल हो गया ना, आप उसको सजा नहीं दे सकते अनलेस अनटिल उसके सबूत इकट्ठे हुए कि नहीं। सही, ठीक है। अब सबूत के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद फेयर ट्रायल के अपने बड़े बरहाल हैं कि हर एक को कौंसल की एक्सेस हो। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये एक फेयर ट्रायल का हिस्सा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर सिविल मैटर कोई कोर्ट में केस फाइल कर दे, सिविल मैटर में कोई प्रॉपर्टी का केस आ जाए, तो जिस बंदे ने केस फाइल किया उसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, उसकी नस्लें उस केस को भुगत रही होती हैं। ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि फेयर ट्रायल सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, अगर क्रिमिनल मैटर आ जाए तो हमारा कन्विक्शन रेट है 11.6%। अगर 100 पर्चे हुए तो 100 पर्चे में से सजाएं कितनों की होगी? 11.6%। इसका मतलब है जो 88.44% है पर्चे, वो पर्चे या तो झूठे हैं या वो सच्चे थे तो मुल्ज़म छूट गया। सही। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब यही कन्विक्शन रेशो जापान के अंदर 99% है, यूएसए के अंदर 85% है। वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पर फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल के पीछे फेयर इन्वेस्टिगेशन है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के पीछे कंकोक्टेड और फेक एविडेंस नहीं तैयार होते, फेक और फैक्टिशियस एफआईआर्स नहीं होती। हमारी आर्टिकल 10A की जो मुहिम है उसका मकसद ये है कि हम ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट करवा लें, ऐसे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करवा लें कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो जाए। जब इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी तो फेयर ट्रायल भी होगा। हमारा ये मानना है कि जो क्रिमिनल ट्रायल है 6 महीने में कंक्लूड होना चाहिए। एक बंदे के घर कत्ल हो गया, उसका 6 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें। 6 महीने के अंदर फोरेंसिक रिपोर्टें भी आनी चाहिए, 6 महीने के अंदर डीएनए रिपोर्टें, 6 महीने के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्टें, 6 महीने के अंदर सारा एविडेंस होना चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन, इनिशियल फाइनल आर्गुमेंट्स होकर केस खत्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स 2-2, 3-3 साल चलते हैं, जिसकी वजह से जो गवाहान होते हैं वो चीजों को भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं तो दूसरा वकील उसका फायदा उठाता है। वो जीरा करता है और जीरा में उसकी भूली हुई सारी चीजें जब एविडेंस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं तो वो सारी चीजें फेक एविडेंस कहलाती हैं कि इसको तो कुछ याद ही नहीं। सही। तो हमारा जो आर्टिकल 10A की मूवमेंट है उसका मकसद है कि जो जस्टिस है वो जब डिले हो रहा है तो इसका मतलब है जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल ऐसा कि अगर आपने इंसाफ को लीड कर दिया इसका मतलब इंसाफ का इनकार कर दिया। फिर हमारी फेयर ट्रायल मूवमेंट कहती है कि जी पुलिस वाले हैं जो मौजूदा दौर की टेक्निकलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करें। रेड करनी है तो अंडर कैमरा करें, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है अंडर कैमरा हो, कन्फेशनल स्टेटमेंट फेक्स ना बने। अगर झूठा पर्चा होता है तो पुलिस वाले को भी नथाड़े अंदर। सही। क्योंकि ये पैसे लेकर पर्चा काटते हैं, अगले बंदे की जिंदगी उजाड़ देते हैं। बिल्कुल सही। राइट। सही। तो ये हमारी फेयर ट्रायल मूवमेंट